अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द चैनल द पावर क्यूब। सॉरी हम बीच में कोई वीडियो नहीं बना सके या कोई इस तरह का वीलॉग नहीं कर सके। बेसिकली बहुत ज़्यादा लोड था प्रोजेक्ट्स का, उसमें हम मसरूफ़ थे तो हम कोई ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सके। तो सबसे पहले उसके लिए हम यानी कि आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं और अब हम दोबारा से उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा से इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेट मीटरिंग क्या है और इसको करवाने का तरीका क्या है और कौन कौन से हमें प्रॉब्लम्स और कौन कौन से हमें मुश्किलात नेट मीटरिंग करवाते वक्त फेस हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेट मीटरिंग है क्या? नेट मीटरिंग एक प्रोसेस है। नेट मीटरिंग एक तरीका है जिससे आप अपने एक्सेसिव यूनिट्स जो आप जनरेट करते हैं वापडा की तरफ से, वापडा की तरफ जाते हैं और जाके आपको उसकी रिम्बर्समेंट या आपको जो रिबेट उसकी मिलती है। अब वो प्रोसेस क्या है? आपकी जो जब लेटर सपोज़ आपने कोई भी सिस्टम लगाया हुआ है, ऑन ग्रिड है या वो हाइब्रिड है। ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम में आप नेट मीटरिंग को अनेबल करते हैं। तो ऑन ग्रिड जब आप नेट मीटरिंग के स्विच को अनेबल करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम जो सोलर पावर जितनी भी जनरेशन कर सकता है मैक्सिमम, वो सारी आपकी सोलर पावर जनरेट करके आपकी इन्वर्टर के थ्रू आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इंजेक्ट करता है। लेट सपोज़ अगर आपके वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में उस वक्त इतनी ज़्यादा लोड नहीं है, या आपने कहने का मकसद ये है कि आपके घर में इतना लोड नहीं चल रहा, उसने सपोज़ कर लेते हैं कि ऊपर से 10 किलोवाट का 10 किलोवाट की बिजली को जनरेट किया है सोलर के इन्वर्टर ने पैनल्स के थ्रू, और वो 10 किलोवाट आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इंजेक्ट किया है। उस वक्त आपका 10 किलोवाट लोड नहीं चल रहा, आपका लोड चल रहा था 5 किलोवाट का घर के अंदर जो आप यूज़ कर रहे थे। तो 5 किलोवाट आपके 10 किलोवाट में से 5 किलोवाट आपके घर में कंज्यूम हो जाएगा और बाकी जो 5 किलोवाट है वो आपके मीटर के थ्रू, बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू बाहर चला जाएगा। अगला सवाल ये है कि आपको बाई डायरेक्शनल मीटर लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके पास कन्वेंशनल मीटर है क्या वो ये काम नहीं कर सकता? बेसिकली कन्वेंशनल मीटर या यूनी डायरेक्शनल मीटर और बाई डायरेक्शनल मीटर, जिसको हम ग्रीन मीटर भी कहते हैं, उनमें बेसिक फ़र्क ये है कि बाई डायरेक्शनल मीटर में एक रिवर्स जब बिजली जाती है तो उसको पढ़ने की सलाहियत होती है, रिवर्स सीटी होती है उसके अंदर। लेकिन जो यूनी डायरेक्शनल मीटर होता है, जो कन्वेंशनल मीटर होता है, आम 3 फेज़ मीटर होता है, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती। उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी बिजली बाहर जा रही है, जो एक्सेसिव बिजली भी है, तो वो उसको, क्योंकि उसमें रिवर्स कहते हैं सीटी नहीं होती, रिवर्स मेजरमेंट नहीं होती, तो वो उसको एज ए फॉरवर्ड मेजरमेंट ही कैलकुलेट करता है और आपका बिल जो कम होना होता है वो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चला देता है, जिसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए जब भी कोई ऑन ग्रिड सिस्टम लगाता है तो उसको कहा जाता है कि आपने अपना सिस्टम तब तक ऑन नहीं करना जब तक आपका ग्रीन मीटर नहीं लग जाता है। क्योंकि अगर आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे तो आपकी सारी की सारी जो एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी, वो आपके कन्वेंशनल मीटर के थ्रू बाहर जाएगी और वो आपके फॉरवर्ड मीटर रन करेगा और आपके बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। सो हमेशा अवॉइड किया जाता है, बल्कि रिकमेंड किया जाता है कि जब तक आपका ग्रीन मीटर नहीं लग जाता तब तक आप अपना ऑन ग्रिड सिस्टम स्पेशली वो ऑन नहीं करेंगे। और हाइब्रिड के लिए ये होता है कि आप उसमें अपना जो है नेट मीटरिंग का जो स्विच है वो अनेबल नहीं करेंगे जब तक मीटर नहीं लग जाता। अगला क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मोस्टली लोगों के जहाँ पे देखा जाता है मोस्टली यानी कि 5 मरले या 10 मरले लोग होंगे जो उनके घर होते हैं, उनके अंदर सिंगल फेज़ मीटर मोस्टली लगा होता है, 3 फेज़ कम लगे होते हैं। तो अगर किसी के घर में सिंगल फेज़ मीटर लगा हुआ है लेटर सपोज़, तो सिंगल फेज़ मीटर को कन्वर्ट किया जाता है 3 फेज़ मीटर में। अगर हम यहाँ पे लाहौर की बात करें तो लाहौर में लेस्को है। लेस्को में ये प्रॉब्लम है, या लेस्को में भी या पूरे पाकिस्तान में है कि सिंगल फेज़ में नेट मीटिंग अलाउ नहीं है। सिंगल फेज़ में ना इनके पास नेट मीटर अवेलेबल है, ना ही ये अलाउ करते हैं। ये 3 फेज़ में नेट मीटिंग को अलाउ करते हैं, इसलिए हमें 3 फेज़ का ग्रीन मीटर, बाई डायरेक्शनल मीटर लगाना पड़ता है। बेसिकली 3 फेज़ को भी इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि 3 फेज़ में जैसे आप बहुत ज़्यादा लोग अगर सिंगल फेज़ हम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग सिंगल फेज़ ग्रीन मीटर लगा लेते हैं, जो कि अभी नहीं है अवेलेबल, लेकिन अगर लगा लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि एक ही लोड के ऊपर लोड मिस मैनेजमेंट होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप 3 फेज़ ही ग्रीन मीटर को इंस्टॉल करें। तो 3 फेज़ ग्रीन मीटर इसलिए रिकमेंड किया जाता है और इसलिए नेफ्रा भी हमें यही रिकमेंड करता है ताकि लोड मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सके ओवरऑल। अब बात कर लेते हैं कि सिंगल फेज़ को 3 फेज़ मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है।
अगर आपका सिंगल फेज़ मीटर है तो आपने देखा होगा आपके बिल के अंदर एक लोड की ऑप्शन आ रही होती है, ऊपर सबसे ऊपर जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है उसके ऊपर एक लोड लिखा होता है, वहाँ पे आगे 2 लिखा होता है, 1 लिखा होता है, 4 लिखा होता है। 214 का मतलब है 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, ये इस तरह होता है। उसकी किलोवाट उसकी लोड कैपेसिटी होती है। अब जब आप से कहते हैं मीटर, नए मीटर, कभी भी नए मीटर के लिए जब भी अप्लाई करते हैं, अब आपका कहते हैं कि मेरा लोड 4 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, तो वो आपको जो वहाँ के कहते हैं मैनेजमेंट होती है वो आपको रिकमेंड करती है कि आपका सिंगल फेज मीटर है। अगर आप कहते हैं कि मेरा 5 किलोवाट लोड है तो वो आपको, या 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड है तो वो आपको कहते हैं कि आप 3 फेज़ सिस्टम लगाएं। 3 फेज़ सिस्टम का मतलब है 3 फेज़ आपका मीटर इंस्टॉल होगा, तो उनको फिर इसलिए 3 फेज़ मीटर रिकमेंड कर दिया जाता है। अब सिंगल फेज़ को 3 फेज़ में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने जो भी सब डिवीज़न ऑफिस होता है वहाँ पे आप एक फ़ाइल बनवाते हैं। फ़ाइल के साथ एक जमा होती है आपकी कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ लोड की एप्लीकेशन। आजकल एक्सटेंशन ऑफ लोड पर किलोवाट के लिहाज से वो 1333 रुपये पर किलोवाट चल रहा है। अब वो 1333 रुपये को जब भी आप करते हैं तो आप 1 से लेटर सपोज आपका 2 है, 3 है या 4 है, अगर आपने 5 किलोवाट सेक्शन लोड बढ़ाना है तो आपको 1 हमेशा 1 से कैलकुलेट करके 5 तक जाना होगा, या आपने 9 भी कराना है तो आपको 1 से 9 तक की पेमेंट करनी होगी। तो अगर हम 1 से 5 तक की बात कर लेते हैं, अगर आप 1 से 5 तक जाते हैं तो आपको 6,666 रुपये का डिमांड नोट होता है वो बनेगा, और आप उसको वो जमा करवाएंगे और आप एक्सटेंशन ऑफ लोड की एप्लीकेशन साथ उसके सबमिट कर देंगे। अब जब आप एक्सटेंशन ऑफ लोड की एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आप अब एलिजिबल हो गए हैं 3 फेज़ मीटर के थ्रू, 3 फेज़ मीटर के लिए, और अब आपको वो 3 फेज़ मीटर कन्वेंशनल मीटर एलोकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप करते क्या हैं, यहाँ पे आप साथ एक नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन भी जमा करा देते हैं, और नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन जमा कराने से आपको अब आप कहते हैं कि जी मुझे अब अपना नेट मीटरिंग का ही 3 फेज़ मीटर लगा के दें, बाई डायरेक्शनल मीटर जिसको कहते हैं, आप मुझे सिंगल फेज 3 फेज़ कन्वेंशनल लगा के दें। तो वो फिर आपको एक इकट्ठा हो जाता है, एक्सटेंशन ऑफ लोड भी हो गया, प्लस आपकी नेट मीटिंग 3 फेज सिस्टम की नेट मीटिंग के लिए भी आपने अप्लाई कर दिया। तो ये विद इन 30 डेज़, आजकल जो प्रोसेस चल रहा है वो 30 दिन का प्रोसेस चल रहा है। 30 दिन के प्रोसेस के अंदर आपका जो नेट मीटर वो इंस्टॉल हो जाता है। दूसरी बात ये कि आपका नॉर्मल अगर आपका मीटर है, पहले ही 3 फेज़ लगा हुआ है और आपने 3 फेज़ से 3 फेज़ में ही कन्वर्ट करवाना है, तो जब भी आप 3 फेज़ से 3 फेज़ में कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपल एक एप्लीकेशन नेट मीटरिंग की फ़ाइल जो होती है वो जमा कराएंगे सब डिवीज़न ऑफिस में। सब डिवीज़न ऑफिस आपको उसके अगेंस्ट एनओसी, या अगर उनके पास मीटर हैं तो वो आपको डिमांड नोट बना के देगा, अगर उनके पास मीटर नहीं है तो वो आपको एनओसी बना के देगा, ताकि आप उसको प्राइवेटली परचेज़ कर लें। वो बना के देगा, आपने उसको वो कहते हैं सब डिमांड नोट को जमा करवाना है, और जमा करवा के आपको उसके अगेंस्ट मीटर लोकेट होगा, और आपको लाइन में आके वो मीटर 30 दिन के अंदर, या 30 से आजकल जो टाइमलाइन चल रही है वो 30 से कहते हैं 1.5 महीने तक चल रही है टाइमलाइन। 1.5 महीने तक से मीटर लगने हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो सारा आईटी बेस्ड हो गया है, ईआरपी बेस्ड हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम, यानी कि थोड़ा सा टाइम डिले आ गया हुआ है। जब आपके पास मीटर नहीं होते तो वो एक एनओसी सर्कुलर जारी करता है कि अब आप प्राइवेट मीटर लगा लें, उसको हम कहते हैं प्राइवेट ग्रिड मीटर। उसके अगेंस्ट जब आप फाइल जमा कराते हैं तो आपको एनओसी इशू होता है। एनओसी आप लेके जाते हैं इनके पास, मीटर जो कंपनीज बनाती हैं उनके पास लेके जाते हैं, वो आपको उसके अगेंस्ट एमआई वाला मीटर इशू करते हैं, वो आपके सब डिवीज़न में जमा कराते हैं। तो सब डिवीज़न वाला लाइनमैन जो होता है उसके अगेंस्ट एक छोटा सा कहते हैं एग्जीक्यूशन का एक डिमांड नोट बनाता है, वो 3 से 4 हज़ार का होता है, वो आप जमा कराते हैं और आपके अगेंस्ट वो मीटर वो इंस्टॉल कर देता है। कोशिश करें जब भी नेट मीटर वाला या जब भी लाइनमैन मीटर लगाने आए तो आप उसकी रीडिंग की एक वीडियो बना लें, ताकि क्योंकि उसने जो मीटर की बाद में इसके अंदर से रिपोर्ट निकालनी है, तो उसके अंदर जो आपने यूनिट यूज़ किए होंगे उसके अगेंस्ट उसने बिल जो है जनरेट करके आपको आपके सबमिट कराना है। तो कम से कम आपके पास एक प्रूफ होगा कि इन केस अगर कोई ओवर बिलिंग कर देते हैं तो आप उसको बता सकें कि यार ये मेरी रीडिंग जब उतारा था मीटर तो ये चल रहा था। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और जिनको आपने देखते रहना है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इस लिहाज से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, आप हमें मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका वहाँ पे आंसर कर देंगे। आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 0304002823, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@tpowercube.com। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।